साल 2023 के जनवरी महीने में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर एलिगेशन लगाए गए कि फीमेल रेसलर्स को इन्होंने सेक्सुअली हरास किया है। बाद में फिर कोर्ट इन्हें बेल दे देती है। फिर नेक्स्ट महीने में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई अरेस्ट करती है और उसके नेक्स्ट महीने में ये न्यूज़ जो बहुत ही चला, जिसे इंटरनेशनल मीडिया भी कवर की थी, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। फिर कुछ पॉलिटिकल न्यूज के बाद देश की गरिमा वाली न्यूज सामने आई कि हमारा देश भारत चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। फिर देश के 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक मणिपुर वायलेंस सामने आई, जो कि देश का एक बॉर्डर टचिंग स्टेट है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया में फैलती रही, लेकिन सरकार की नज़र में ये थोड़ा देर से आई। इन सभी दुखदायी न्यूज के बाद भारत में वर्षों से चल रही संसद भवन, जिसे अंग्रेजों ने अपने फायदे हो उसके अनुसार बनाए थे, जिसके बदले में दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना संसद भवन बनाया। फिर एक हादसा हो जाता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो जाती है, जिससे एक और पैसेंजर ट्रेन भी प्रभावित हो जाती है, जिसका कारण ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं होने का भी एक कारण बताया जाता है। और उसके बाद नेचुरल डिजास्टर सामने आया, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी। इसी बीच अगले महीने में इसरो ने चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराया चंद्रमा की सतह पर। यह हिस्टोरिक फॉर इंडिया था, क्योंकि इस चीज़ को लाइव दिखाया गया था, जिसे पूरी दुनिया देखकर इसरो को बधाई दी थी। फिर उसके बाद भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी की थी, जिसमें दुनिया के सबसे बड़ा हिस्सा अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ने का काम किया गया था। अगले ही महीना सिक्किम में तीस्ता नदी में उफान के कारण गंगटोक की कनेक्टिविटी टूट गई थी और केरला में क्रिश्चियंस के ऊपर बम ब्लास्ट हो जाता है। और फिर ये नवंबर का महीना पूरे इंडियंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि टीम इंडिया की लगातार जीत सभी इंडियंस को बता चुकी थी कि वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का ही है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। टीम इंडिया की हार हो जाती है और इस साल के अब तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट, देश के संसद भवन में सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, वो भी उसी दिन जिस दिन संसद पर हमला करने की कोशिश की गई थी आतंकियों द्वारा, जिसे हमारे देश के सुरक्षाकर्मी अपनी जान देकर बचाया था। इसके रिगार्डिंग खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू ने वार्न भी किया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर हमला होगा। इस चीज से अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, इसलिए इसे आतंकी हमला न बोलकर सुरक्षा में चूक हुई ऐसा बोला जा रहा है।